अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की हमारी वीडियो CNSE के बारे में है। CNSE के अंदर डैशेस किस तरह कंप्यूटर में एक्सेल में इंसर्ट की जाती हैं। CNSE में डैशेस इंसर्ट करने के लिए जो भी हमारा डाटा है, जो हमने CNSE इधर लिखा हुआ है, इस सूरत में CNSE लिखने के बाद जब हम इधर लिखें तो इस सूरत में ये डाटा आ रहा है। इधर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल्स में जाना है। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम पे जाना है और यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है जहाँ पे वो हमने डिलीट किया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे 0 हमने 5 दफ़ा प्रेस करना है। 0 1 2 3 4 5, उसके बाद डैश इंसर्ट कर देनी है। अच्छा, उसके बाद हमने 7 0 इंसर्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने फिर डैश इंसर्ट करनी है। उसके बाद फिर 0 पुट कर देना है। 0 पुट कर देना है और ओके कर देना है। अब देखें जो हमारा डैश के पहले वाले जितने डिजिट हैं वो हमारे ज़रा नोट कीजिएगा। 7 1 3 2 8 3 और ये 5 पहले 5 और दूसरे जो हैं वो हमारे साथ हैं 4 1 2 3 4 5 6 7 7 और 5 12 और ये 13। टोटल CNSE में 13 डिजिट हैं और पहले 5 के बाद डैश आना है, उसके बाद अगले 7 के बाद डैश आना है। और ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपका बहुत काम का है। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, यहाँ से आपने ले लेना है इसको और इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। ये इस तरह हमने CNSE इंसर्ट किया हुआ है। अब देखें अगर हमने दोबारा CNSE किसी सेल के ऊपर अप्लाई करना है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे या हमने इधर इसको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पॉइंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही इसके ऊपर छोड़ूंगा तो ये डैशेज़ इधर लग जाएंगी। दूसरी सूरत में यहाँ पे अगर हमने CNSE ऐड करना है तो ये देखें 1 2 3 4 5, उसके बाद हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जो भी उसके बाद डैश के बाद आता है 9, ये हमने प्रेस कर दिया और ये इस तरीके से आ गया। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और मैंने फॉर्मेट सेल्स में गया क्योंकि मेरा जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी सेव है। कस्टम में से जाकर यहाँ पे जब मैं एंड में जाऊँगा तो ये मेरे पास ये जो हमने टाइप किया था वो सेव पड़ा है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा और ये हमारा उसी सूरत में जो हमारा CNSE के अंदर डैशेज़ हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। CNSE के अंदर डैशेज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। दोबारा मैं बता दूँ, हमने किसी भी सेल में अगर हमने करना है हम उनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और कस्टम पे जाएंगे। उसके बाद ये अगर हम रिमूव भी कर दें तो दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जैसे ही हमने रिमूव किया इधर से ओके किया तो ये ख़त्म हो गया फॉर्मेट। अब इसको राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, कस्टम पे जाता हूँ, यहाँ पे जर्नल के ऊपर बैक स्पेस करूँगा। मैं बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस किया है। 1 2 3 4 5 डैश इंसर्ट की 1 2 3 4 5 6 7 डैश इंसर्ट की और 1 प्रेस कर दिया। 1 प्रेस नहीं करना, 0 ही हमने प्रेस करना है, सारे 0 ऐड करने हैं। ओके कर दिया। ये देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हुआ है। ये देखें क्योंकि हमने CNSE गलत टाइप किया है इस वजह से ऐसा आ रहा है। अगर हम सही CNSE करेंगे जिस तरह से ये है तो ये बिल्कुल इसी सूरत में आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर किसी को ज़रूरत है CNSE फॉर्मेट लिखते हुए प्रॉब्लम आ रही है, अपना वर्कर है उसको बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो फॉर्मेट है 0 0 5 0 उसके बाद 7 0 ये डैश, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसको कॉपी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।